दानिश तैमूर, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी हाँ, ये निकाह मुझे फ़िलहाल कबूल है। मेरे पास तुम हो के बाद अगला ड्रामा होगा, मेरे पास फ़िलहाल तुम हो। कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे नेशनल टेलीविज़न के पास एक ही टॉपिक है सुबह शाम डिस्कस करने के लिए, चाहे मॉर्निंग शोज़ हो या रमज़ान ट्रांसमिशन, एक ही बात के ऊपर बात करते रहेंगे, वो है शादी। शादी पे बात होती रहेगी, अगर शादी हो जाए तो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारे एक्टर्स हैं, इनको बुला के एक्टिंग तक बात की जाए समझ में आता है, लेकिन अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट या लाइफ लेसन पर बात कर लें तो वो बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी होती है। नोइंग द फैक्ट कि इनको इतनी पब्लिक फॉलो करती है, इनके पास फॉलोअर्स हैं, एक पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, डिस्पाइट इसके एक इमैच्योर स्टेटमेंट देते हैं और उसको कंटिन्यूसली डिफेंड करते चले जाते हैं। सब कुछ है इनके पास, थोड़ी सी अपने ऊपर ग्रूमिंग की भी खर्चा कर लेते तो इनको पता हो कि कब किस लेवल पे जाके बात करनी है। अपने पार्टनर को सामने बैठा के पहले तो ह्यूमिलेट करवाना है, ये कहकर के मुझे अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, मैं कर नहीं रहा, मैं रह रहा हूँ फिलहाल इनके साथ। तब पहली बात तो ऐसा लग रहा है बहुत आसान कर रहे हैं रहते हुए, और फिर उस इमेच्योर स्टेटमेंट को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किए चले जा रहे हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करके कि हुक्म है अल्लाह का, इजाज़त है, मैं कर रहा हूँ। अब इसको अगर कोई काउंटर करने की कोशिश करे और हम लिखने की कोशिश करेंगे ये आपने इमेच्योर स्टेटमेंट दी है, तो इसमें एंटायर मेल कम्युनिटी की ईगो ट्रिगर हो जाती है। शुरू हो जाते हैं कि जी देसी लिबरल आ गए, फेमिनिज्म को उड़ा दिया। भाई यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं है, यहाँ देसी लिबरल की बात नहीं है, बात यह है कि एक अहमकाना किस्म की बात की है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मैरिड वुमेन नेशनल टेलीविजन पे बैठकर ये कह दे कि इजाज़त है खुला लेने की, ले नहीं रही हूँ, साथ रह रही हूँ फिलहाल, तो बस वो मेरी बढ़ाई है, लेकिन इजाज़त है, हुक्म है अल्लाह का। तो इमेजिन करें वो बैकलैश जो उसको मिलेगा रिलीजियस कम्युनिटी के थ्रू, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के थ्रू, इंडिविजुअल्स के थ्रू, कि ये कैसी बात कर दी उसने। तो क्या कर सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे? ऐसी बात नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई डिनाई नहीं कर रहा हुक्म को, लेकिन हुक्म के कॉन्टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट ना करें। किस कॉन्टेक्स्ट में इजाज़त मिली थी वो बताने की कोशिश करें, अननेसेसरीली उसको ग्लोरीफाई नहीं करें। मैं यहाँ पे दानिश तैमूर जज नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ कि 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का टाइम आएगा तो इस अवाम की जान जा रही होती है, वहाँ पर अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता। हुकूकुल इबाद के टाइम पर अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता, रिश्वतखोरी पर अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता, 2 नंबरी पर अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता, किसी का हक मारते हुए अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता। लेकिन 4 शादियों के ऊपर जो सुन्नत अमल है, जो शायद कैटेगरी की लिस्ट में सबसे बॉटम पे होगा, उस पर फ़ौरन सुन्नत का अमल भी याद आ जाता है, ईगो भी ट्रिगर हो जाती है सबकी, और फ़ौरन वहाँ याद आ जाता है कि इजाज़त अल्लाह ने दी है, तुम कैसे डिनाई कर रहे हो? कोई डिनाई नहीं कर रहा। अगेन पॉइंट ये है कि पहले पॉलीगैमी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। दानिश तैमूर का कहना यह है कि मैं अभी भी अपनी बात से कायल हूँ, 4 शादियों की इजाज़त अल्लाह ने दी है, अगर कोई इंसान गुनाह की तरफ जा रहा है तो वो निकाह कर ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है और वो गुनाह की तरफ जाने से बचने के लिए निकाह कर लेता है या शादी कर लेता है, तो सारी ज़िंदगी उसके लिए सवाब है। पहली बात तो ये कि वो गुनाह की तरफ जा क्यों रहा है। एक नाम होता है नफ्स पे कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना। आप रोज़ा रखते हैं 30 दिन तक, दिन दोपहर की तपती गर्मी में दिहाड़ीदार मजदूर काम भी करता है, लोग नौकरी पे जाते हैं, कारोबार करते हैं, टीचर टीचिंग करने जाते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, कोई पानी नहीं पीता, अपने ऊपर कंट्रोल करता है। हुक्म है, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ होती है सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फिर 4 तो क्या 8 और 16 भी कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास कितनी बीवी हैं। कंट्रोल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आया था सो दैट मैन कैन फुलफिल हिज डिजायर्स, दिस वाज एक्चुअली मेड एज अ मर्सी ऑन द वुमेन। बेसिकली ये औरतों के लिए बनाया गया था पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट के। मर्द जो है वो वॉर सिचुएशन जब चलती थी उस दौर में, जब जंगें होती थी तो मर जाते थे जंग के लिए, अगर वो वहाँ शहीद हो गए हैं तो पीछे उनकी बेवाएं रह गई हैं, अब उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कुछ प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। तो उस सब की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको महरम रिश्ते के अंदर लेकर आएँ और उनसे निकाह कर लें। औरत के ऊपर मर्सी के तौर पर ये पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, या उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। मर्द की डिजायर्स के लिए नहीं था भाई, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर कहीं पर हो, ऐसा नहीं है कि गुनाह से बच रहे हो तो निकाह कर लो। इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके इतना ईजी एक्सेस ना दें कि अगर कोई इंसान अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर रहा और उसको गुनाह से बचना है तो वो निकाह करता फिर रहा होगा, जिसकी थॉट प्रोसेस में यही होगा ना कि मैंने गुनाह से बचने के लिए निकाह करना है, तो फिर वो कल को निकाह भी तोड़ देगा, वो सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करेगा और हट जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट था कि अगर आप किसी विडो को या ऑर्फन को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं तो जाके उससे शादी करें। इवन सूरह निसा के अंदर भी ये मेंशन्ड है, आयत उसकी 3rd आयत में, कि अगर आप ऑर्फन्स के साथ उसको जस्टिस नहीं दे सकते, उसको उसके राइट्स नहीं दे सकते जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं, तो फिर एक पर मुत्तफिक रहे। तभी नबी ने भी अपनी 50 ईयर्स की एज तक एक ही शादी पे मुत्तफिक रहे थे, अपनी ज़िंदगी एक ही बीवी को दी थी। इस सबकी इतने आराम से मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं ये लोग, बड़े आराम से इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि इजाज़त मर्द को मिली है अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए, कि इजाज़त है हमें, हम कर नहीं रहे, ये हमारा एहसान है, तो हमारे एहसान के तले रहो। इनसिक्योरिटीज़ जिंदा हो जाती हैं इनकी फॉर नो रीज़न। तो पहले तो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर ग्लोरीफाई करने की कोई मंतक नहीं है। और जो ये बड़े आराम से कह रहे होते हैं ना कि हम तो जी बड़े हुस्न सलूक कर लेंगे, हम इक्वल राइट सबको दे देंगे, नहीं दे सकते। आप इमोशनल जस्टिस दे ही नहीं सकते। कुरान खुद ये बात कहता है सूरह निसा की 129 आयत में, दैट यू विल नेवर बी एबल टू मेंटेन द इमोशनल जस्टिस बिटवीन योर वाइफ्स नो मैटर हाउ कीन यू आर। तो बात ही खत्म हो गई। अब कुरान को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। कुरान खुद कह रहा है आप इमोशनल जस्टिस नहीं दे सकते हैं। इस आयत से ही बात होती है प्रूफ के आप एक के ऊपर मुत्तफिक रहें, सर्टन कंडीशंस और सिचुएशंस के ऊपर आप मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं। और वो कंडीशंस यही हैं
कि अगर आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पहले वॉर सिचुएशन थी, वॉर सिचुएशन तो है नहीं, बट अब ये है कि अगर कोई फाइनेंशियली वल्नरेबल है और उसको फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसको कोई इस्तेमाल ना करे या उसको गलत तरीके से कोई यूज़ ना कर रहा हो और आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट दे सकते हो उसको उसका, तो उससे जाके शादी कर लो, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ये नहीं है कि जी डिजायर फुलफिल करने के लिए निकल पड़े जी निकाह करना है हम लोग, ऐसे तो कभी फिर ज़रूरतें पूरी होंगी नहीं इंसान की। अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल मैरिज और पॉलीगैमिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले तो इनसिक्योरिटीज़ को अंदर करना होगा। और ये जो मेल ईगो ट्रिगर हो जाती है फॉर नो रीज़न कि जी अल्लाह का हुक्म है, आप क्यों डिनाई कर रहे हो, कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, बस कॉन्टेक्स्ट क्या है अल्लाह के हुक्म का, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उस कॉन्टेक्स्ट को घुमाए नहीं और जज्बाती होकर दानिश तैमूर शुरू हो जाते हैं कि जी अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है 4 शादियाँ करने की। मैं सामने बैठ के बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने इजाज़त 4 शादियों की दी है, इस तरह की गानों की इजाज़त तो नहीं दी है ना, जिस तरह की खुद गाने बना रहे होते हैं। तो इतनी भी हिपोक्रेसी अच्छी बात नहीं है कि पूरा इस्लाम और अल्लाह का हुक्म आप सिर्फ शादी के कॉन्टेक्स्ट में घुमा रहे हैं और जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है या प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है उस पर अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह का हुक्म उसका जिक्र हो रहा है 4 शादियों की तरह, और जो चीज़ें मैंडेटरी होती है वो फॉर ग्रांटेड ले ली जाती हैं। सबका एकदम से ईमान जो है ना वो तब जाग जाता है जब 4 शादियों की बात होती है, एक ईगो ट्रिगर होती है और एक ईमान जाग जाता है। सेल्फ ऑब्सेशन और नार्सिसिस्ट अप्रोच और माइंडसेट नज़र आ रहा होता है। मैं हूँ दानिश तैमूर और मैं ये बात इसके सामने भी बैठ के कह रहा हूँ, अपने आप को सुपीरियर फील कराना है कि हमें इजाज़त मिली भी हम कभी भी उठ के कर लें। एक औरत की दिमाग में ना सारी ज़िंदगी डाल के रख दो कि आप कभी भी उठ के दूसरी शादी कर सकते हो, कि उसके दिमाग में भी ये चलता रहा कि उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि बेचारा बड़ा मासूम आदमी है, उससे गुनाह हो जाएगा तो वो कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तो उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि वो कहीं जाए नहीं इधर उधर। तो अच्छे भले रिश्ते को ना एक मजाक बना दिया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस बात को अपनी मर्जी से कहीं भी इंप्लीमेंट करो और शादियाँ करते फिरो। कमाल है। मतलब बनने शाहरुख खान चले थे, बन फिरोज़ खान गए। हाउ स्टूपिड यार।